इरफान पठान का फूटा श्रेयस अय्यर पर गुस्सा। श्रेयस अय्यर के लिए कोई अलग नियम नहीं है, ऐसा मानना है इरफान पठान का। इरफान पठान का एक ट्वीट सामने आया है जहां पर सीधा निशाना साधा है श्रेयस अय्यर पर। श्रेयस अय्यर हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सीज का पार्ट लगातार बने हुए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने बीसीसीआई को ये एक्सप्लेनेशन दी कि बैक पेन की वजह से वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, और ऐसे में एनसीए ने कंफर्म ये करा था कि उनको उनके बैक पेन के बारे में कोई खबर नहीं है। तब से ही श्रेयस अय्यर कंट्रोवर्सीज का पार्ट बने हुए हैं। क्या रणजी नहीं खेलना चाह रहे हैं या पीछा छुड़वाना चाह रहे हैं श्रेयस अय्यर, ये था बहुत बड़ा सवाल। और ऐसे में इरफान पठान भी अपने इस ट्वीट में बहुत नाराज नजर आए। बीसीसीआई की तरफ से ये चीज़ पहले ही क्लियर हो चुकी थी। जय शाह ने खुद ये बात कहीं ना कहीं कर दी थी यहाँ पे ऑब्वियसली कि जो भी प्लेयर रणजी नहीं खेलेगा उन्हें फिर इंडियन टीम में मौका नहीं मिलेगा, वापसी नहीं होगी। जो खिलाड़ी यहाँ पे रेस्ट पर है, ब्रेक पर है, आराम से घर बैठे हुए हैं और अगर इंजर्ड नहीं है तो उन्हें रणजी खेलने की ज़रूरत है, अपने स्टेट टीम को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी 2024 के टूर्नामेंट चल रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादातर मेन फोकस किया गया था इस रूल में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के लिए, जो कि दोनों टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे श्रेयस अय्यर अभी तक खेलते हुए नजर नहीं आए। उल्टा जब रणजी में नॉकआउट का मुकाबला था मुंबई के लिए खेलते हैं, लेकिन वहाँ पे श्रेयस अय्यर ने मना कर दिया कि मेरे को बैक पेन है, मैं नहीं खेल पाऊंगा। लेकिन एनसीए की तरफ से ये खबर आई कि श्रेयस अय्यर तो कंप्लीटली फिट है, उन्हें कोई बैक पेन है ही नहीं। तो ये अगले दिन ही खबर आ रही है जिस दिन उन्होंने कंप्लेन करी। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये चीज हुआ क्या, तो उन्होंने झूठी कंप्लेन करी कि मेरे को बैक पेन है, और इसके ऊपर ऑब्वियसली हर कोई काफी यहाँ पे गुस्सा है। बीसीसीआई को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आया उनका बिहेवियर, और अब ऐसा लग रहा है कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खतरे में है। बिल्कुल, और इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए इरफान पठान का एक ट्वीट सामने आया है, नजरें डालते हैं उनके इस ट्वीट पर। Is there a different rules for different players for not playing Indian first class cricket in the name of looking after the body? और वही श्रेयस अय्यर पर कहीं ना कहीं सीधा निशाना साधा है इरफान पठान ने। उन्होंने इस ट्वीट में ये कहा है कि क्या किसी प्लेयर के लिए अलग रूल है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, और बहाना उसके बजाय ये दे रहा है कि वो अपनी बॉडी को लुक आफ्टर कर रहा है, यानी कि कोई बॉडी से रिलेटेड बहाना मार रहा है। और हमें पता है कि श्रेयस अय्यर ही इस टाइम पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज का पार्ट है, सबसे ज्यादा खबरों का पार्ट है, क्योंकि एनसीए ने जब से कंफर्म करा है कि हमें उनके बैक पेन की कोई नॉलेज नहीं है, उसके बारे में नहीं पता है, तब से श्रेयस अय्यर बैकलैश फेस कर रहे हैं। और ऐसे में इरफान पठान का ये ट्वीट भी कहीं ना कहीं सीधा निशाना साधा है श्रेयस अय्यर पर कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। और माननीय बहुत ऑब्वियस सी बात है, आई फील जब आप चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी को देखते हो, अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयर्स को देखते हो, ये सारे बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं, इनको भी जरूरत नहीं है डोमेस्टिक खेलने की, बट वो फिर भी खेलते हैं। एंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक, जैसा कि जय शाह ने भी कहा कि प्लेयर्स का एटीट्यूड हाल फिलहाल में ऐसा हो गया है कि आईपीएल को भी डोमेस्टिक से ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। और ऐसा गलत है व्हेन यू टॉक अबाउट फ्यूचर। सही बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे तो काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि पुजारा की बात कर ले, रहाणे की बात कर ले, या फिर वहाँ पे भुवनेश्वर कुमार की बात कर ले, धवन की बात कर ले। इन सब की बात होती है कि अब इनका करियर समाप्त हो चुका है, अब इनकी टीम इंडिया में वापसी नहीं होने वाली। लेकिन स्टिल उनके मन में 1% की भी होप है कि अगर 1% भी चांस है तो हमारा मौका वापसी हो सकती है, तो हम डोमेस्टिक खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो शायद अगर 1% भी होप है तो हमारी वापसी इंडिया में हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें अगर ईशान की, श्रेयस की, तो उन्हें पता है कि उनकी जगह कहीं ना कहीं है, टीम इंडिया उन्हें बैक करने वाली है। ऐसे उन्होंने इस चीज को काफी लाइटली लिया रणजी को, और उन्होंने यहाँ पे रणजी में परफॉर्म नहीं किया। और ऐसे में जो खबरें आ रही कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कहते हैं शायद से इस बार उन दोनों का नाम उसमें ना आए, जिस कारण की पूरा साल जो है फिर वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आईपीएल के लिए यहाँ पे आईपीएल को इंपॉर्टेंस देना इज नॉट इनफ। उनको लग रहा है कि हम आईपीएल अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारी जगह डायरेक्ट वर्ल्ड कप में मिल जाएगी, लेकिन शायद से गलतफहमी उनको हो रही है क्योंकि अब नहीं मिलने वाला उन्हें इंडियन टीम में मौका इस तरह की हरकत के बाद। बिल्कुल, और अभी तक कहीं ना कहीं वन साइडेड स्टोरी नजर आई है, क्योंकि ईशान किशन वाली अगर कंट्रोवर्सी पर भी आप नजर डालेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं ये खबरें आ गई थी कि ईशान किशन ने ये बोला है कि वो जितेश शर्मा को जो प्रायोरिटी दी थी बीसीसीआई ने, टीम इंडिया ने, उससे कहीं ना कहीं नाराज थे ईशान किशन। लेकिन अभी तक श्रेयस अय्यर का इस चीज पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि भाई बैक पेन है या क्या है, या आपको सही में रणजी नहीं खेलना। बट देन अगेन बीसीसीआई अगर बड़ा फैसला, जैसा कि मान्य ने बताया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड देती है,
ले लेती है तो कहीं ना कहीं बहुत ही खराब खबर होगी वो श्रेयस अय्यर के लिए भी, ईशान किशन के लिए भी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लूज करना इज द वर्स्ट यू कैन रिसीव, और ऐसे में अब कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये दोनों खिलाड़ी कहां हैं। क्या पता इस एक बड़े डिसीजन के बाद क्या पता वापस रणजी में चले जाए, बट देन टू लेट हो जाएगा। दो आपके ऐसे खिलाड़ी जो ओडीआई वर्ल्ड कप के टाइम पर आपकी टॉप प्रायोरिटी पर थे, श्रेयस अय्यर को बैक कर रहा था, खिलाया था, ईशान किशन को शुभमन गिल की एब्सेंस में मौका मिला था, और अब वो दो खिलाड़ी को बहुत ज्यादा बैक क्लैशेस फेस करने को मिल रहे हैं। अब देखना पड़ेगा बीसीसीआई इस चीज पर क्या फैसला लेती है। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।